या भगवान, आज बच्चे की परवरिश करने के लिए मैं क्या से क्या बन गया। अपना नाम नाथू लकड़हारा रख दिया और बच्चे का नाम बदलकर अरमान लकड़हारा रख दिया। आज हमारे बिटवा अरमान 18 बरस के हो गए हैं। उनका तन की चिंता फिक्र नहीं रहते कि बाबूजी के बुढ़ापी अवस्था आए गए। तनी के काम में हाथ बटाए ले तो हम उनका सहारा मिल जाए, लेकिन यह है निकल जाई हैं सुबेरे, संझा का घरे लौट के आई हैं। तन की चिंता फिक्र नहीं करते। हाँ भाई दियो, आज यही तो बैठ के इंतजार करते ही। हाँ भाई दियो। ओ काका, काका बात हुई काका का है। अब सोच करे बैठ। खुश रहो बिटवा। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। जवान रहे तो धरती मछियत करत रहे हो। हाँ अब तो तुमका बदले मछियत करे के चाहिए। हाँ नहीं ठीक है, आए बता रहे हो तुम। सब दिन यही उमरिया न रही तुम्हार बिटवा। खूब जवानी में उठत रहे हो तुम हो जो वही जो लड़ाई करत रहे हो। हाँ ये वही सवाल भोग रहे हो शराब। अच्छा काका हो बिटवा। या बताओ, बटुरक चले जात हो, हाँ हमका लागत महीना पार करी हो का? काहे काहे तुम हमका मराइन का मना रहे हो का? अरे नहीं मार, बटुरक चले जाओ तो वही सोच रहे नहीं कि काका के जानो व्यवस्था बन रही। हमारे मरे तुमका का मिली? हमका काम मिली जाऊं रहन सब चलेगा हाथे से। हाँ थाना पुलिस भा हाँ मुकदमा लड़े हो, हाँ। पूरी जमीनें तो चली गए। अच्छा हाईवे पा हाईवे। अब अपन जाऊं जाऊं 10 टायरा चल रहे ना। हाँ रोड पर चक्कर चली जा रहे, भी डामर पर है। फिर चला दे गाड़ी। तो तुम्हें ठेकेदारी लिए हुई हो? हाँ गिट्टिया हम वहीं तो पहुंचाई थे। हाँ तुम्हें हुआ डामर दबावत हुई हो ना? ट्रैक्टर वाले डामर जात नहीं का? हाँ काका जौन ट्रैक्टर लाए हो 15 दिन भाई। हाँ काका, अरे सारे लोन के ट्रैक्टर लाए हो यहू ना, जौन तनम के तुम्हार धैना है ना, एक दिन खींच के चला जाए हो, जान ले हो बेटवा। यार ये बुढ़वा का शराब दे रहा यार काका। हाँ ए काका, तुम्हारे मुँह में दूध भात हो हाँ ऐसा न होई। होई ए काका, होई। आज अरमान भैया मिले रहे। कहाँ मिले रहे? वही नहर बयाना न कंपनी, बयाना कंपनी खेत में है गाया। वो बेंटा उतारेगा यार। ए हाँ ये सब धमकी आवा कर दिखा काम का। असन की है हबे भाई सब। अरमान भैया मिले रहे, नहरिया पर गुच्चुक पिल्ला खेलत रहे। का गुच्चुक पिल्ला? हाँ या गुच्चुक पिल्ला कोनो बीमारी चली है का? अबे नई बीमारी चली है। नई बीमारी? बहुत खतरनाक बीमारी है। गोली एमा का मारा, होत है? गोली मारा थी। हाँ गुच्चुक मस जात है, जात है। सट है निकल जात है। कहाँ गोली खेल रहे हैं? गोली विवाह अब बताओ कहाँ गोली खेला पे नमा बेटवा? वही नारिया का। हैं? हाँ। नारिया पा? तुम सारे कहे जाओ। बाबूजी छोड़िए इसकी बातों को। बात क्या है? आज आप उदास नजर आ रहे हैं। हाँ बिटवा का बताई, आज हमारी तबीयत गड़बड़ है बिटवा। हाँ बिटवा हम कैसे बता दे, तुम तो सुबेरे चले जात हो, संझा का घरे लौट के आवत हो, और यह है
यो जो ने निकर जात है बाबूजी, हंसते हमार। आज तक आपने एक बहुत कष्ट उठाकर हमारी परवरिश किया है, हाँ बिटवा, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है हाँ कि हम आपकी सेवा करें। इसलिए बाबूजी, और पिता काटी जंगल से लकड़ी मैला, पिता काटी जंगल से लकड़ी मैला, और उसे बेच बाजार जाकर मैं लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले, लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले, बिठा कर पिता अभी तुमके मैं खिलाऊं, हाँ बाबूजी, आज तक आपने जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर हमारी परवरिश किया है, लेकिन अब आज के बाद आप लकड़ी काटने के लिए नहीं जाएंगे। ये आपका बेटा अरमान खुद जाएगा, जंगल में लकड़ी काटेगा और बाजार में बेचेगा, खाने के लिए राशन लेकर आएगा। हाँ बिटवा, यही दिन के बरे तुमका पाल पोस कर सयाना कीना है कि एक दिन हमार बिटवा अरमान हमारे बुढ़ापे के सहारा हुई हैं। हाँ बाबूजी, हर माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं कि एक दिन हमारा औलाद सयाना होगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें एक लोटा पानी देगा, हमारा बेटा हमारा लाठी बनेगा। लेकिन बिटवा, आज हम हो तुमसे कुछ कहा चाहते हैं। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? और इसी में तो बीता है जीवन हमेशा, इसी में तो बीता है जीवन हमेशा, इसी में तो बीता है जीवन हमेशा, यही खानदानी हमारा है पेशा। लकड़ियों की खेती हम करते हैं बेटा, लकड़ियों की खेती हम करते हैं बेटा, और जो लकड़ी को भूले लकड़हार पैसा। आप सच कहते हैं बाबूजी, किसान अगर खेती करना छोड़ देगा तो भूखे मर जाएगा। उसी तरह हमारी खेती लकड़ी का धंधा है, अगर लकड़ियाँ काटना बंद कर दिए तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन बाबूजी, आपने अपने जीवन में बहुत काम किया है, लेकिन अब आज के बाद आप कोई काम नहीं करेंगे। और बहुत है किया अभी लगी काम कीजिए, बहुत है किया अभी लगी काम कीजिए, और रहो झोपड़ी में आराम कीजिए, रहो तुम्हें है जरूरत
सामी बसी राम का नाम लीजिए। हाँ बाबूजी, अब आप झोपड़ी में बैठकर राम नाम की भजन कीजिए। अब आज के बाद ही आपका बेटा कमाएगा और आपको खिलाएगा। चलिए बाबूजी, हम आपको झोपड़ी तक छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसी वक्त जंगल की तरफ जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए। आइए, हम तुम्हें झोपड़ी तक छोड़ देते हैं। इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है। मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है। मिटा सकेगा कौन हमें ये जहां में किसकी हस्ती है। नाम है तेजा, और अगर खराब होता है भेजा तो निकाल लेता हूँ अच्छे अच्छों का कलेजा। इसी से लोग हमरे को कहते हैं डाकू तेरे। मेरी बहन सुमन अभी तक सो रही है। आज आएगी तो उससे कुछ बातें करूंगा, क्योंकि बहुत समझदार है मेरी बहन। मेरे साथ बिहार में आई है और बिहार में रहती है। इंतजार। सुमन, माँ भवानी तुम्हारा कल्याण करे। भैया, आज आपकी बहन सुमन आपसे कुछ कहने के लिए आई है। क्या कहना चाहती हो? गौरतलब हो भैया। हाँ कहो कहो बहना। और यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, यही शौक दिल में तमन्ना हमारी। करूँ आज आंखें जंगल, मुझे जाने की भैया जी आगे, मुझे जाने की भैया जी आज्ञा दीजिए। मुझे चाहिए भैया घोड़े की सवारी। भैया, आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं जंगल शिकार खेलना जाना चाहती हूँ, लेकिन एक हार्दिक इच्छा और है। जो आपका स्पेशल घोड़ा है जिसमें आप सवारी करते हैं, आज उस घोड़े की सवारी आपकी बहन सुमन करना चाहती है। वाह, अरे हमें नाज है, तेजा सिंह को नाज है अपनी बहन पर। और तुम्हारी हिम्मत और ये हौसले देखकर तेजा सिंह बहुत खुश है। बहन, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो तुम्हारी इच्छाओं को हम पूरा करेंगे। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। तो सुनो बहन सुमन, हमारी इजाजत क्या है?
जाकर सुमन, जी भैया। जाओ देखो सामने मेरा घोड़ा बंधा है, उसी सवारी करो, पूरावान जंगल जाओ, शेर या चीते को मारो, शिकार करो और अपनी इच्छा पूरा करके घाटी शाम होने से पहले पहले, मतलब 5 बजे से पहले पहले तुम्हारे शुभ कदम हमारी घाटी में होना चाहिए। भैया, मैं आपसे वादा करती हूँ कि सूर्यास्त होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊं। ये वादा जा सकती हो मेरी बहन। जय मां भवानी, जय भाई है हमारी बहनिया और हम हैं के भैया, गई है शिकार करने और शेर या चीते को मार करके आएगी, क्योंकि ये तेजा की बहन है। और साथी लोग डकैतियां डाल डाल आए हैं, आराम से सो रहे हैं और मैं भी चलता हूं पहाड़ी के ऊपर, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं का मजा लेता हूं। और एक जिम्मेदारी तेजा सिंह की है, जितनी जल्दी हो सके अपनी बहन का विवाह करूं, इसका घर बसा दूं, अपनी जिम्मेदारी अपना फर्ज पूरा कर दूं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं, मेरी बहन दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द मैं राजा बनने वाला हूं, राजा बनने वाला हूं। और जिस तुम राजा बन गया तो किसी राजा महाराजा के यहाँ देखकर अपनी बहन का विवाह कर दूंगा, हमारी बहन का घर बच जाएगा और तेजा सिंह राजा बन जाएगा और हमसे जब टकराएगा हमसे जो टकराएगा वो मरेगा भारी जवानी में। और तेजा सिंह वो इंसान है जो लगा देता है आग। मैंने भी ये वादा करके आई हूँ कि सूर्यास्त होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊंगा। परदेसियों से ना अखिया मिलाना, परदेसियों से ना अखिया मिलाना, परदेसियों को है एक दिल जाना, परदेसियों से ना।
मर गया है। अब मरा है, बताओ खाए पी रोटी सारा हराम करे। साले में मरो नहीं खाए। कदो भानो भैया का कोल तुम साले मनाई। भैया अगर इस वक्त नहीं आ जाते तो ना जाने क्या करता। क्या? अरे का ये जंगल का साला रंगबाज जानवर क्या बे? ये करे का जौन खड़ी है ना, खड़ी न रहती, ये भैया में परी होती। अब मुहे की बहावती फेचकोर और रंगबाज जा वहाँ उनके लगेगा, पूछो उनके हाथ में तुरंत घर के याद आएगा। हो चाले भालो ए भैया भैया क्या है यार एक सारे को बाहर उचाल लेगा। बाल? हाँ यार बाल क्या करेगा? तुम नहीं जानते का जी नहीं। यार लोग बात कहा थी जेके चुन्ना पकड़ा थो ये तबीयत बना के पहले जिंदगी में चुन्ना पकड़ा। सच में भैया? हाँ यार बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाया है। इतना बार उचाल ली। अच्छा किया उखाड़ लियो।
बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाए हो तुम। काहे हो? एक दिन मैं तुम्हारे घर गया था। हमारे घर गए रहे? जी हाँ। कहो तो हमें घर का करे गए रहे? अरे आपसे मिलने के लिए गया था भैया। तो हम कहो तुम नहीं मिले यार। आप नहीं मिले थे, हाँ। पर भाभी जी मिली थी। हमें दुल्हन तो तुमका देवो भाई हुई है। क्या रे? नाश्ता पानी। हाँ नाश्ता दिया था, लेकिन कह रहे थे कि भैया जब से वो छोटा वाला लड़का हुआ है ना, हाँ। तब से मैं एक मर्ज से बहुत परेशान हूँ। कहो हमार मेहरारू आए, लड़कवा सही आवे 15-20 दिन भवा है एक सही। बुखार आवा बिचारी के दवाई करावा ठीक हो गए, और बीमारी हमसे नहीं बताई। अरे हमसे मिले गए, हम नहीं मिली तो अपन पूरी बीमारी इनसे बता दी। भैया कहते हैं ना हाँ। कि औरत जो बात अपने पति से नहीं बतला पाती है, हाँ। वो देवर से बता देती है। यह हाल है तुमका। हमारे गोड़ काटे के मिला है? चुप, गलत मत समझना। अरे पड़ोसे में उनके गोड़ काट लेते हो, दुकानों चल रही धका धक। नहीं वहाँ भी जाता बीमारी हूँ। बताए ना खोपड़ी खराब। हाँ अब आए हो लाइन पे। बीमारी बताओ। बतलाया था कि भैया जब से वो छोटा वाला लड़का हुआ है ना, हाँ। तब से हमारे चुनना बहुत तेज लगता है। चुनना चुप 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 चुप, चुनक चुनक चुनना। अरे यार हमें दुल्हन बताइन हुई है कि हमारे ननके लौंडे का चुनना पकड़ा था। लड़का की नहीं है भैया, हाँ। उन्हीं के पकड़ रखा है। हमें दुल्हन के तो कह क्या आवक क्या दवाई किए तो नहीं है, लेकिन बतला कर आए हैं। अरे कह देते हो हम रहबे नहीं बहन घर में, घर खाली रहा। कौन दवाई बताए क्या हो? हाँ बतलाया था, वो क्या बोलते हैं यार, वो गोल गोल होता है। गोल गोल गुड़। गुड़ नहीं यार, बाजार में बहुत ज्यादा मिलता है। अच्छा आलू। आलू नहीं तो कचालू, वो यार सफेद कलर का होता है, क्या बोलते हैं उसे? अच्छा अंडा। जी हाँ अंडा। अंडा काहे के अंडा? मुर्गी की और किस चीज की? हाँ नहीं चाहे चाहे भक्तों के अंडा को बिका रहे हैं धाका धाक। वो और काम करता है। हाँ। क्या करे? मैंने बतलाया था कि 2 कच्चे अंडे ला लेना दुई और एक थाली में फोड़ लेना, थाली में। उसके बाद उसी पर बैठ जाना, तुम्हारा चुनना खत्म हो जाएगा। दुई अंडा लावा एक थाली में फोड़ लिए, वही में बैठ जाए। ए डॉक्टर साहब यहाँ कई दवाई के देखा जरूरत पड़े बगिया उगिया मिले दवाई ले लियो। डॉक्टर साहब क्या है? ये बताओ दुई अंडा ले थाली में फोड़ ले जी हाँ। तो कपड़ा उतार के बैठिए कि ऐसा बैठ जाइए? हरामखोर, अगर तुम्हारे बुखार होगा तो बगैर दवा खाए बुखार उतर जाएगा। तो डॉक्टर परहेजो बताओ कि उड़द के दाल ना खाओ, चावल ना खाओ, बुखार जल्दी उतर जाए। मैंने बतलाया था क्या बताओ? कि कमरा बंद कर लेना अच्छा। और कपड़े उतार कर उसी पर बैठ जाना, जीवन में कभी तुम्हारे चुनना नहीं पकड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब हमार मेहरारू मुर्गी ठहर के कहे अंडा धै दियो, बागा बाग बच्चा पोरत रहा है। सुनिए, अच्छे मौके पर मिल गया है। ये अब इसकी 2 ताबीज बना लेना, एक बच्चे को पिन्हा देना और एक अपनी औरत को पिन्हा देना। चलो ठीक है भाई। जीवन में चुनना नहीं पकड़ेगा। और हाँ, इसे उठाओ और बाहर फेंक दो। बहाव ना फिर क्या करोगे? ले चली जाए बगिया में भूंजा इसको? हाँ हल्ला वाली बगिया में। मेरा दिमाग खराब है क्या? अरे यार मौहक पाती तमाम है यार जाऊँ बैठे वह बेचारा मुंडी के बड़े परेशान। हाँ मूड़ी के बड़ा शौकीन है। कब से शौकीन हो गए? अरे अबे जल्दी में मेहरारू भक्ति ने बिचारी मास्टर आई ये शुरू कर दिन काम। हवा जाऊँ बटुरा खड़ा हवा जाऊँ तो वो कबो देखे नहीं न बे मरा जाते। कल देख कर आया है, इसीलिए नींद में। नहीं देखिस नहीं भाई ये तरह का जानवर। हाँ। ये तरह के जानवर पहुँचते नहीं खाएगा। आज पहली बार देख रहा है। या पचौनी के बड़े परेशान है। अच्छा। अबे ए, पचौनी कौन तरह के होश है? उसे नहीं मालूम, इसे उठाओ और ले जाओ। आओ बगिया मिलो आए पचौनी जगह जगह चाहे बगिया मिले। हाँ ले जाओ जल्दी।
देवी जी, नमस्ते। आप इस बियाबान जंगल में अकेली? शिकार खेलने आई थी। शिकार खेलने के लिए आई? अभी नहीं थे? नहीं गंती, लेकिन उसने धोखे छीन लिया। शिकार करने के लिए आई थी और खुद शिकार हो गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग लकड़ियाँ काटने के लिए इसी रास्ते से गुजर रहे थे, आवाज़ सुनने पर यहाँ पर आ गया। और हाँ, अब आपकी जान बच गई है और जंगली जानवरों की नज़र से बचकर आप इस बियाबान जंगल से बाहर निकल जाएं और मैं भी चलता हूँ। नमस्कार। ठहरिए बाबूजी। बाबूजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। जी हाँ। बोलो, क्या जानकारी लेना चाहती हैं आप? बताओ। और रहने वाले कहाँ के, कहाँ है मकान? रहने आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? और इस बियाबान जंगल में? मतलब आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं? जी हाँ। सुनिए देवी जी, और देवी जी जान लीजिए है घर बन मेरा। ये जंगल ही हमारा घर है और पैसे से मैं लकड़ हारा हूँ और नाम मेरा अरमान है। कितना प्यारा नाम, अरमान। लेकिन आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है। सुमन। सुमन? जी हाँ। आपका भी प्यारा नाम है। सुमन जी, अब एक दूसरे का परिचय हो गया है, अब आप भी अपने वतन को जाएं और मैं भी चलता हूँ। नमस्कार। ठहरिए बाबूजी, इतनी जल्दी क्या है? चले जाना। आपको जल्दी नहीं है पर मुझे जल्दी है। बाबूजी, आज आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर इस वक्त ना आते ये रीछ मेरी जान ले लेता। इसलिए इस एहसान के बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मतलब आप इनाम के रूप में मुझे कुछ देना चाहती हैं? जी हाँ। बोलिए, क्या देना चाहती हैं आप? सुनिए, क्या देना चाहती हूँ। तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे। मेरी सूरत पे? और का या बुढ़ाऊ की सूरत पे? दादा की सूरत में क्या है? देखा कहता बटुरे बैठे। अरे ठंडी नहीं पड़ती है, अप्रैल चलत है, गर्मी लागत है। सुमन जी, हाँ। दादाजी भी कभी हमारी तुम्हारी तेरे जवान रहे होंगे। अरे जब ते तब, अब कहाँ है? अब लुंडियान बैठ देखा। एक बात बोलूं, लोग कहावत में कहते हैं क्या? कि मिर्चा कितना भी सूख जाए लेकिन उसका कड़वापन नहीं जाता है। नहीं, सब मिर्चा कड़ू नहीं रहा था। अरे सुमन, बुढ़े समझकर उनके पास भी नहीं जाना।
नहीं मंसूरी चावल की तरह तुम्हारी लंबाई बढ़ा अब देंगे। ऐसे ज्यादा ना बढ़े, कब रहू? सही है ना? तेरी सूरती पे भाई मैं दीवानी दीवानी, ओ दिलदार कर ले प्यार जवानी नहीं बदली। भाई मैं दीवानी दीवानी, ओ दिलदार कर ले प्यार जवानी नहीं बदली। आजा सैया मोरे हरी जवानी, सेके आजा मोरे सैया हरी जवानी, प्यार की तुझी को दूंगी निशान निशानी, ओ दिलदार कर ले भौरा से फिर मैं जवानी, आग लगाऊं उस मस्तानी। भौरा से फिर मैं जवानी, आग लगाऊं उस मस्तानी। क्या जवानी पर जोरी तुम्हारो तुम्हारो, ओ दिलदार कर ले माल बाबू बाबू सोना जानू। सुमन जी, आपको देखकर लगता है कि किसी बड़े घराने से ताल्लुकात रखती हैं। बड़े घर की प्यार नहीं करती? मैं ये नहीं कहता कि प्यार नहीं करते, शादी ब्याह नहीं करते, हर चीज करते हैं, लेकिन अपने बराबरी वालों से करते हैं। अच्छा, जो सुख तुम्हें तुम्हारे घर पर मिलता है वो सुख हमारे साथ रहकर तुम्हें नहीं मिल पाएगा। जौन सुख की जरूरत हो मिले कि ना मिले, वो भी नहीं अच्छा लगेगा। काहे अच्छा ना लगी है? सुख के बारे कितना दुनिया से चले जाती है, कितना जेल में सड़ रहे हैं। जब 2-4 दिन खाना नहीं मिलेगा ना हाँ, तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन बाबू मुझे खाना मिले या ना मिले, मुझे तो बस प्यार चाहिए राजा। जवानी के आलम में पागल हुई जा रही है। दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काटता हूँ, अच्छा, बाजार में बेचता हूँ, तब जाके एक शाम को एक टुकड़ा रोटी हमें नसीब होती है। कभी कभी तो हमें भूखे भी सोना पड़ता है, भूखे तो मैं भी रह लूंगी, लेकिन हम अपने लिए किसी के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहते। जिंदगी बर्बाद कहाँ हुई बाबू? लेकिन मैं तुम्हारा कहना नहीं करूंगा। नहीं मानोगे? नहीं करूंगा, नहीं मानोगे? नहीं करूंगा। या बन्नवा मान गया तो तुम अरे मार! अगर एक भी कदम उठाया ना तो देख रहे हो ना हाथ में क्या है। और आज ये सुमन अपने प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आज तुम्हारी नजरों के सामने, आज तुम्हारी नजरों के सामने सुमन अपनी जान दे देगी राजा। मैं तो समझा था कि हमारी ही कुल्हाड़ी से मुझे मारने जा रही हो। कोई अपने प्रेमी को मारेगा, मगर अब मैं आपका कहना नहीं करूंगा तो आप अपनी जान दे मर दोगे। जाऊंगी बाबू। मर जाओ, मेरे बाप का क्या जाता है। कौन सा हमारी रिश्तेदारी की, हमारे खानदान की हो तुम, हमें दुख होगा, मर जाओगी। रिश्ता बना रहे है, अगर आपका कहना नहीं करूंगा तो आप मर जाओगे। मरने का बहुत बड़ा शौक है ना। अरे मरना है जल्दी कर, रोने को आए
आएंगे, साथ में अपने दोस्तों को लाएंगे, मरनागे जल्दी कर रोड। हेरे नक कटा तो हूँ मनावत का आए कि सुमन मरे हम छुट्टी पाई धूम में भेड़ा तो होरे मनाए तो न मर पाए। अरमान अगर बाबू तुम्हारी दिली तमन्ना यही है ना हैं? तो आज मैं मर भी जाऊंगी राजा, मर जाओ, सच में मर जाओ। हाँ? न मरे। अरे ये रहा दो। इतनी जल्दी क्या है, आराम से मरूंगी। मैं जानता हूँ कि तुम मरोगी नहीं, सिर्फ इसी तरह नखरे करती रहोगी। अच्छा क्योंकि लड़कियां जो है ना, हाँ। लड़कों को मरने की धमकियां बहुत ज्यादा देती हैं। काहे न दे, बेचारी जब चाहिए तो देवे करिए धमकी। कहती है अगर आप मेरा कहना नहीं करोगे तो मैं जहर खा लूंगी, सही कहती है या तो फांसी लगा लूंगी, और सही या किसी कुएं तालाब में डूबकर मर जाऊंगी। आए वहाँ पानी नहीं रहा। लड़के बेचारे उनकी झांसे में आ जाते हैं। लेकिन ऐ सुमन, ये अरमान जरा दूजे किस्म का है, अच्छा ये तुम्हारे किसी भी झांसे में आने वाला नहीं है। मरो, और जब मर जाओगी ना तब पकड़ कर टांग और घसीट कर किसी झाड़ी के पीछे कर दूंगा, और कोई जंगली जानवर आएगा तो मैं नोच नोच कर खा जाएगा। किसी को मालूम तक नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर हुआ क्या है। अच्छा हाँ, नंबर 1 और नंबर 2 राजा मरते मरते एक पप्पी तो दे दे बाबू। मैं जानता हूँ कि तुम मरोगी नहीं, अच्छा सिर्फ इसी तरह नखरे करती रहोगी। विश्वास नहीं ना, लेकिन बाबू मरने से पहले एक बात जरूर कहूंगी। क्या? अगर आप चिराग लेकर ढूंढोगे, अच्छा। अगर आप चिराग लेकर ढूंढोगे तो इस संसार में मुझ जैसे लड़की पाओगे नहीं। अगर आज ये सुमन इस दुनिया से गई तो दोबारा तुम्हारे नसीब में आएगी नहीं। इतना बड़ा गुमान तुम्हें अपनी सूरत पर है? इतनी बड़ी दुनिया है, तुम्हारी जैसी लड़की ही मुझे नहीं मिलेगी। ए सुमन, कोई किसी का नसीब और तकदीर नहीं बदल सकता है। जिसके जो नसीब में लिखा होता है वो होकर रहता है। अगर हमारे नसीब में एक आंख की कानी लिखी होगी ना तो वो भी मुझे स्वीकार है। एक हाथ की विकलांग होगी वो भी मुझे स्वीकार है। एक पैर नहीं होगा वो भी स्वीकार है। लेकिन तुम जैसी लड़की मुझे नहीं स्वीकार। तो काम गंधाई दिन का ना मालूम मेरा दिल ही तुम पर नहीं आता है। लेकिन बाबू मेरा दिल तो तुम पर आ गया। तुम्हारा आ रहा ना, लेकिन मेरा तो नहीं आ रहा है। अच्छा मरो जल्दी। नहीं मानोगे? नहीं मानो। नंबर 1 और नंबर 2 तुम्हारे दांत है कि क्या हुआ बाबू? भांगड़ा कर रही हो क्यों? तुम्हारे दांत है कि चुहिया की दांत? क्या हुआ? सुमन, आप हकीकत में अपनी जान देने जा रही अरे थी। मर जाती बाबू अगर न पकड़ते। हम तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहे थे कि आप सच्ची मोहब्बत करती है कि झूठी। दिल से लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि आप मुझे दिल से चाहती हैं। सुमन, हम भी तुम्हारे प्यार को स्वीकार करते हैं, लेकिन वादा कीजिए, सर पे हाथ रखकर सौगंध खाइए कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं अपने से कभी जुदा नहीं करूंगी राजा। सच में I love you। प्यार करते हो कि प्यार खाते हो? हम दोनों करते हैं क्योंकि हम जंगली हैं ना। अरे प्यार किया जाता, खाया नहीं जाता। अब आ गई हो जीवन में तो सिखा दोगी। इसे भी तुमने ही सिखाया है ना। अब जैसा कहोगी वैसा करूँगा। देखे नहीं होगा। जंगल में कौन मिलता है? आज पहली बार ऐसे इंसान को देख रहा हूँ। जानवर में नहीं देखूंगा। जी नहीं। ए सुमन, हम भी वादा करते हैं कि हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का।
मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी खुशबू हुई सी को। खुशबू हुई सी को बिखरने न देना, हमेशा रहूंगा तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूंगा तेरी बाजुओं में, न टूटेगा मन ये दोस्ती का। बाबू अब मैं जाना चाहती हूँ, इतने ना हालत खराब हुई कि आगे कहा बताई। कस यहाँ कुछ मामला चलता है का? सुमन जी, हाँ अभी तो कहती थी कि मैं अगर आप मेरा कहना नहीं करोगे तो जान दे दूंगी। अब सैया को छोड़कर भैया की याद आने लगी। सैया तो हमेशा हमेशा बड़े होगी। मैं इसलिए अरमान कहना चाहती हूँ, मैं अपने भैया की नज़रों में गिरना नहीं चाहती और मैं अपने से तुम्हें कभी जुदा करना नहीं चाहती, इसलिए मुझे अब इसी वक्त जाना होगा। ठीक है सुमन, हम तुम्हें तुम्हारे भाई के नज़रों में गिराना नहीं चाहते हैं। अगर आप जाना चाहती है तो जाइए, क्योंकि मुझे भी देर हो रही है। अगर लकड़ियाँ नहीं काटूंगा, बाजार नहीं पहुँचाऊंगा तो शाम को मुझे भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन वादा कीजिए। कैसा वादा? कि कम मुलाकात करो। अरे कब की बात छोड़ो बाबू, सिर्फ रात पार होने दीजिए और जो सामने पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, इसी के नीचे मिलना सुबह 8 बजे। पक्का वादा? प्रॉमिस। सच? सच में। ए सुमन, हम भी वादा करते हैं तुमसे। अरे वादा रहा प्यारी, वादा रहा, वादा रहा प्यारी, वादा रहा, मिलूंगा सुबह 8 बजे, वादा रहा, मिलूंगी सुबह 8 बजे, वादा रहा, वादा रहा प्यारे, वादा रहा, वादा रहा प्यारी, वादा रहा, मिलूंगा सुबह 8 बजे, वादा रहा। क्या बताऊं, जब से अरमान से प्यार हुआ है ना जाने मेरे दिल में क्या होने लगा। कितनी प्यारी सूरत, कितना प्यारा नाम। वाह अरमान, तुमने तो दिल लूट लिया अरमान। लेकिन मैं भी कसम खाती हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें अपना सुहाग जरूर बनाऊंगी। अरमान मेरा सनम सबसे प्यारा